नमस्कार। आज हम एक ऐसे रोल पर बात करने वाले हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे रहता है, पर जिसके बिना शायद काम अटक जाए। स्टूवर्डिंग सुपरवाइजर। ओके। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ नोट्स हैं जो इसी रोल के बारे में रोज क्या करते हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं इनकी। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के जरिए समझेंगे कि ये भूमिका आखिर इतनी जरूरी क्यों है। अक्सर हम सोचते नहीं, पर इस एक रोल में कितनी सारी चीजें शामिल हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो इन स्रोतों में दिखती है वो है अपनी टीम को संभालना। मतलब उनके काम को देखना, समझना, उन्हें फीडबैक देना और हाँ, जरूरत पड़े तो गाइड भी करना। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब काम ठीक से हो रहा है या नहीं ये देखना भर नहीं है। एक बहुत जरूरी चीज है माहौल बनाना। एक पॉजिटिव माहौल जहां टीम मोटिवेटेड महसूस करें, अच्छा काम करें तो तारीफ भी हो, पहचान मिले। ये मनोबल के लिए बहुत जरूरी है, वरना काम तो रोज का है। हाँ, सही कहा। मतलब सुपरविजन के साथ साथ मोटिवेशन भी। अच्छा, तो टीम मैनेजमेंट के बाद एक और बड़ा काम आता है इन्वेंट्री संभालना, रिसोर्स मैनेजमेंट। सुनने में लगता है कि हाँ, सामान आया, चेक किया, रख दिया और जब चाहिए तब दे दिया। हाँ, पर ये उतना सीधा है नहीं। जैसे सामान आया तो उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है। क्या सही चीज आई है, एक्सपायरी डेट ठीक है, फिर उसे सही जगह सही तरीके से स्टोर करना। मान लीजिए कोई केमिकल है या कोई खाने की चीज है, गलत स्टोरेज से सब खराब हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और रिकॉर्ड रखना। वो तो सबसे अहम है। कितना आया, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना बचा है, इसका एकदम सटीक हिसाब रखना। इसी से तो पता चलेगा कि कब और कितना ऑर्डर करना है। यहीं पर वो फाइफो जैसी बातें आती हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि पुराना सामान पहले निकले, बर्बादी ना हो। हाँ, और अगर इसमें जरा सी चूक हो जाए तो मुश्किल हो सकती है, लागत बढ़ सकती है, या मान लीजिए कोई गलत केमिकल इस्तेमाल हो गया तो वो मेहमानों की सेहत के लिए या होटल की महंगी चीजों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। समझ गई। तो ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये पूरी सप्लाई और सेफ्टी से जुड़ा है। और ऑडिट्स का क्या रोल है? ऑडिट से पक्का होता है कि जो कागज पर लिखा है वही असल में स्टॉक में है। कोई गड़बड़ी, कोई चोरी या वेस्टेज तो नहीं हो रही। इससे पारदर्शिता बनी रहती है, और कई बार तो बाहर के नियमों के लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक है, तो टीम हो गई, सामान हो गया, अब वो चीज जो शायद हमें सबसे ज्यादा दिखती है, साफ सफाई, स्वच्छता। हाँ, हाइजीन। और ये सिर्फ डाइनिंग एरिया या किचन की बात नहीं है। कहाँ कहाँ की जिम्मेदारी होती है इनके? किचन तो है ही, बर्तन धोने का एरिया, स्टोरेज की जगहें, कचरा फेंकने का एरिया, मतलब हर वो कोना जो ऑपरेशन से जुड़ा है। इनको देखना होता है कि सफाई के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल फॉलो हो, और बीच बीच में इंस्पेक्शन भी करते रहना पड़ता है। ये भी पक्का करना होता है कि हेल्थ कोड्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं। और अगर कहीं कोई कमी दिखे, मान लीजिए सफाई ठीक नहीं है या कोई नियम टूट रहा है, तो फौरन एक्शन लेना होता है, उसे ठीक करवाना। कभी कभी दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे मेंटेनेंस वालों के साथ मिलकर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही मेहमानों के अनुभव पर, उनकी सेहत पर और होटल की इमेज, उसकी प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है। आजकल तो ऑनलाइन रिव्यू का जमाना है, सब फटाफट पता चल जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें, स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर एक तरह से मल्टीटास्कर है। टीम भी संभालनी है, सामान का हिसाब भी रखना है और सफाई का स्टैंडर्ड भी टॉप पर रखना है। एकदम। ये वो कड़ियां हैं जो बैक ऑफ हाउस को एकदम स्मूथ चलाते हैं, और इसका असर सीधे मेहमानों पर और बिजनेस की बॉटम लाइन पर पड़ता है। हाँ, भले ये रोल सामने न दिखे, पर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से। उनके रोज के काम ही तय करते हैं कि किचन कितनी कुशलता से चल रहा है, लागत कंट्रोल में है या नहीं, और मेहमान कितने सेफ और खुश हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस एक भूमिका में इतनी अलग-अलग स्किल्स और इतनी बारीकी की जरूरत पड़ती है। क्या दूसरी इंडस्ट्रीज में भी ऐसे रोल्स होते होंगे जो इतने ही जरूरी और कॉम्प्लेक्स हैं, पर जिन पर हमारा ध्यान कम ही जाता है? शायद होते ही होंगे। कुछ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं ये बात।